98 38 56 57 26। ये मैं दुई खूंटी है, तीनों हो तो काम चल। ये तिसरकई डुगुर डुगुर कर रही, पकड़ ले पकड़ ले। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं बनवारी लाल सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ, कोई जरूरी काम है साहब। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब, हेलीकॉप्टर से आइएगा साहब। ओके। ओके साहब। ये क्या महाराज, आप गमगीन? बात क्या है? बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हुआ क्या? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं उसके खानदान तक को मिटा दूंगा। बलवीर सिंह, उस लड़के का नाम और बताओ। बताने की जरूरत नहीं, वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? इतनी बड़ी बदतमीजी की, महाराज की संताहियत पर दाग लगाने की हिम्मत की और उसे जेल में डाल दिया। उसे जेल में नहीं, उसे गोलियों से उड़ा देना था। बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो और मैं चाहता तो उसे बेटा दे दो, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है कि इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिवाय जाओ, उस लड़के को बलवीर सिंह के सबक तेज करो। जाओ, उसे घसीट कर ले आओ। बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से
देना होगा, सजा तुम्हें देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करूंगा कि इतना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। बलवीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे सजा तुम्हें देना होगा। सिपाही, दीप सिंह के हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। इस मुझसे पापा का जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी। आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था कि बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिता की छवि पर आंच लगे। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? क्यों किया? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता मेरे नूरे नजर। दिल तेरे कैसे चिंता रह पाऊंगा। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूंगा। उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लेना था बेटे। नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया कि पापा। क्या फर्ज? क्या फर्ज पूरा किया? ए पिताजी, कुछ मैं समझा कुछ मैं समझाने की। एक निर्दोष को है फंसाया गया।
कुछ समझ में रे आता नहीं, माजरा कुछ समझ में रे आता नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को धूल में नहीं मिलाएगा। हाँ पापा, आपकी बात सच है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा, कोई भी बाप अपनी शान शहीयत पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए कि सच्चाई बलवीर सिंह, हुजूर, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। हुजूर, गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलवीर सिंह, काश अगर वो उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया था। मैं इतना कठोर नहीं। जिन हाथों से परवरिश की, उन्हीं हाथों से औलाद को मौत की सजा दी। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से ना करवाया जाए, बल्कि आप उसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। लेकिन एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरी आत्मा को मत पाया जाए। हुजूर, मुझ पर रहम। नहीं पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया गए और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया गए। आज हमारी वजह से आपको भरे राज दरबार अपना शीश झुकाना पड़ रहा गए। पापा, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते गए कि मुझे जल्लाद के हाथ ना सौंपकर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। पापा, अपना फर्ज नहीं, मैं इतना कठोर नहीं। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं? नहीं हुजूर, आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरी शिकायत आपके
आप तक पहुंची, बस उसी का इनाम हमें दे दिया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा। जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। तेरी सिवा और दूसरा कोई संतान नहीं जो उसे देखकर अपने दिल पर धीरज लाएगी। बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो, तुम यहां से निकल जाओ। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, जल्लाद को बुलाओ, ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं राजन? सिपाही, बुला कालो जल्लाद को और सामने से कालो जल्लाद के हाथ पे बुलाओ से। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जैसी आज्ञा हुजूर। सिपाही, दे दो जल्लाद को। अभी ये मुजरिम नहीं जाएगा। इसके हाथ में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? ये मेरे सीने चढ़ा था, मैं इसके सीने चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है ये? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसे कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करने नहीं आता है तो ताजदार को फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत। नहीं, ये शिक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत चढ़ा है, ये उसी का जादू। भूत तो किसी ने आपके ऊपर कर दिया है और इसी भूत की वजह से जो आपका दिमाग पंचर हो गया है ना, एक दिन हवेली विनाश हो जाएगी। अरे कुत्ता, ज्यादा बीच में मत भागना, उतारूंगी जूतियां 2500 जूती मारूंगी। ये तुम नहीं बोल रही हो। ए सिपाही, पकड़ इसे और ले जा करके कमरे में बंद कर। ले जा इसे। वाह राजन वाह, क्या औलाद है जो आपको नसीहत खुद दे रही है कि इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। रंजीत सिंह, वाह, ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। महाराज, इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। इसका सारा भूत उतर जाएगा। समझ आओ लीजिए। जल्लाद के आने का इंतजार कर। देखा रंजीत सिंह की चाल को, फांस दिया साले को मकर जाल में, ले गया जल्लाद से मौत के घाट उतार देगा। लेकिन सम्राट चन्मक, तुमने बलवीर सिंह में रहम किया है और ये रंजीत सिंह
किसी पे रहम नहीं करेगा। देखो कि सम्राट जो आज तुम्हारी लौंडिया ये ऊंचे सिर में इतना बोल गई है, ये आज के बाद इस राजमहल में साली बोलने योग्य नहीं रह जाएगी। मैं तुम्हारी खुशी को छीन लूंगा। बलवीर सिंह, मैंने कहा था कि साले एक दिन तेरा सर जरूर झुकाऊंगा, और आज देख कि तेरा सर भरे दरबार में झुका दिया है। और जब तक कि तेरी हम साले हस्ती को जलाकर राख नहीं करूंगा, तब तक कि रंजीत सिंह चैन की सांस नहीं लेगा। अब आज जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पिजम सारा चहल, मैं वो जहरीला